प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु के छठे आवेशावतार परशुराम, परशु या फरसा पराक्रम के प्रतीक व सनातन धर्म के 7 चिरंजीवियों में से एक संत आत्मा है। परशुराम भगवान जो स्वयं योग, वेद और नीति में पारंगत हैं, ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी वो सिद्ध व निपुण हैं। वहीं दूसरी ओर है वंश में उत्पन्न सहस्त्रबाहु अर्जुन, महेशमती राज्य का एक अति अभिमानी राजा। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान के रूप में उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। 1000 भुजाएं होने के कारण अर्जुन सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। उसे सभी सिद्धियां प्राप्त थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि भगवान परशुराम और सहस्त्रबाहु अर्जुन के मध्य युद्ध हुआ? तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं भगवान परशुराम और सहस्त्रबाहु अर्जुन के मध्य हुए इस युद्ध का क्या प्रतिफल प्राप्त होता है। मित्रों, सहस्त्रबाहु को अपने बल और वैभव पर अत्यधिक अभिमान हो गया था। सहस्त्रबाहु अपने गुरु भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा और अपने बाहुबल से पृथ्वी लोक के जम्बू, लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रोध, शाक और पुष्कर नाम के 7 द्वीपों पर अपना एक क्षत्र आधिपत्य स्थापित कर उन 7 द्वीपों में 700 यज्ञ भी करवाए थे। इसी कारण सहस्त्रबाहु को सप्तद्वीपेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। समस्त पृथ्वी पर मेरा आधिपत्य हो गया है। आर्यवर्त के समस्त राजाओं में अब इतना साहस कहाँ कि वो मुझसे पुनः युद्ध करें। युद्ध किए कई कालखंड बीत गए। मेरी इन 1000 भुजाओं में युद्ध न करने के कारण खुजली उत्पन्न हो रही है। अब मैं किससे युद्ध करूं जिससे मेरी सहस्त्र भुजाओं को खुजली से मुक्ति मिल सके। तभी सहसा सहस्त्रबाहु के मन में विचार आता है कि भूलोक पर अब कोई ऐसा शेष स्थान नहीं बचा है जहाँ मेरा आधिपत्य ना हो। क्यों ना समुद्र देव से युद्ध कर उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करूं। समुद्र देव भी स्वयं अपरिमित और पराक्रमी हैं। उन्हें युद्ध की चुनौती देना उचित रहेगा। ऐसा कहते ही सहस्त्रबाहु तत्काल ही समुद्र देव से युद्ध करने के लिए चला जाता है और अपनी 1000 भुजाओं की सहायता से वो समुद्र में अनगिनत बाणों की वर्षा करने लगता है, जिसके कारण जलीय जीव बिना कारण उन बाणों से घायल हो रहे थे। समुद्र देव जलीय जीवों की ऐसी दुर्गति सहन नहीं कर पाते और वो सहस्त्रबाहु के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। हे पराक्रमी सहस्त्रबाहु, बिना कारण क्यों तुम इन जलीय जीवों को अपने बाणों से व्यर्थ में क्षति पहुंचा रहे हो? भला तुम्हारा इन निर्दोष जीवों से क्या बैर है? समुद्र देव, पृथ्वी लोक पर कोई शेष स्थान बचा ही नहीं जहां मैं युद्ध कर सकूं। फिर मेरे मन में यह विचार आया कि तुम भी अपरिमित और अथाह हो। क्यों ना तुम्हें युद्ध की चुनौती दी जाए। इससे मेरी सहस्त्र भुजाओं को खुजली से मुक्ति मिल जाएगी। हे दत्तात्रेय शिष्य, मेरी भुजाओं में इतना साहस नहीं है जो तुम्हारे इन सहस्त्र भुजाओं के बल का सामना कर सकूं, और ना ही मैं अपने जलचर जीवों की मृत्यु का कारण बनना चाहता हूँ। अतः मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। मुझे तो पहले से ही ज्ञात था कि तुम इतने साहसी नहीं हो जो मेरी सहस्त्र भुजाओं का प्रहार सहन कर सको। हे समुद्र देव, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस पृथ्वी लोक पर जो मुझसे युद्ध कर सके? अन्यथा मुझे व्यर्थ में ही अपनी युद्ध की अग्नि को शांत करने के लिए देवलोक पर आक्रमण करना पड़ेगा। हे सहस्त्रबाहु, भगवान विष्णु के छठे अवतार और तपस्वी जमदग्नि के पुत्र परशुराम ब्राह्मण रूप में समस्त युद्ध कला में निपुण देव पुरुष हैं, जो आपके युद्ध की अग्नि को अवश्य शांत कर सकते हैं। सहस्त्रबाहु समुद्र देव की बात सुनकर तत्काल ही अपने विमान की सहायता से महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंच जाता है, परंतु वहां भगवान परशुराम को उपस्थित न पाकर वो महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। तभी सहस्त्रबाहु आश्रम में कपिला कामधेनु गाय को देखता है
और उसे पाने की लालसा से वो कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम से उठाकर अपने राज्य महिष्मति ले जाता है। कुछ समय बाद भगवान परशुराम आश्रम वापस आते हैं और अपने आश्रम की दुर्दशा और कपिला कामधेनु को ना पाकर वो अपने माता पिता से पूछते हैं, हे माता, आश्रम की ये दुर्दशा किसने की है और ना ही कपिला गौ माता दिखाई दे रही है? हे पुत्र, आज महिष्मति नरेश सहस्त्रबाहु आश्रम में आकर अकारण ही हम लोगों से दुर्व्यवहार करते हुए हमारे प्राण से प्यारे कपिला कामधेनु को अपने साथ बलपूर्वक खींचकर आश्रम से ले गया। सहस्त्रबाहु का इतना दुस्साहस! ब्राह्मण का अपमान करने के साथ ही उसने गौ माता का अपमान किया। उसके सक्षम में अपराध का दंड मैं अवश्य ही दूंगा। हे पुत्र, आवेश में कोई अनुचित निर्णय ना लो। सहस्त्रबाहु के बाहुबल से समस्त जगत में त्राही त्राही मची है। अतः अपने इस क्रोध को त्याग दो। हम ऐसा मान लेंगे हमने गौ माता कपिला को उपहार स्वरूप सहस्त्रबाहु को दे दिया। व्यर्थ में रक्तपात करने की क्या आवश्यकता? पिताश्री, अगर वो सहस्त्रबाहु है तो मैं भी महादेव का शिष्य हूँ। उसकी 1000 भुजाएं कम पड़ जाएंगी मेरे फरसे के प्रहार से। उस अभिमानी का अंत मेरे हाथों निश्चित है। अतः आप चिंता न करें पिताश्री, मैं कपिला कामधेनु को वापस आश्रम अवश्य ही लेकर आऊंगा। इतना कहते ही क्रोध के साथ भगवान परशुराम महिष्मति के लिए प्रस्थान करते हैं। शीघ्र ही वो महिष्मति पहुंच जाते हैं। सहस्त्रबाहु ने जब ये देखा कि परशुराम प्रचंड गति से क्रोधित होकर उसके समीप आ रहे हैं, तो उसने उनका सामना करने के लिए अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। एक ओर 1000 सैनिक थे तो दूसरी ओर अकेले परशुराम, जिसके बाद महाभयंकर युद्ध होने लगा। परशुराम जी ने अकेले ही सहस्त्रबाहु के समस्त सैनिकों को अपने फरसे से ही यमलोक भेज दिया, जिसके बाद सहस्त्रबाहु की संपूर्ण सेना नष्ट हो गई। परशुराम, तुम्हारा पुरुषार्थ प्रशंसा के योग्य है, परंतु तुम इस दत्तात्रेय भक्त के सम्मुख एक छोटे तिनके की भांति हो। हे अभिमानी, अपने वरदान के अहंकार के कारण तुम्हारी बुद्धि को बुद्धि में बदल चुकी है। तुम ब्राह्मण और गौ माता का अपमान कर रहे हो। अभी भी समय है, तुम गौ माता कपिला को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे द्वारा किए गए इस अपराध को क्षमा कर दूंगा। हे ब्राह्मण, मैं पृथ्वी लोक के सप्त द्वीपों का एकमात्र विजेता हूँ। ये सब मैंने अपने बाहुबल से ही जीता है। समुद्र देव ने कहा था तुम बड़े पराक्रमी देव पुरुष हो। जरा देखें तुम्हारे फरसे में कितनी शक्ति है। हे मूर्ख, एक ब्राह्मण के धैर्य की परीक्षा मत लो। अगर ब्राह्मण शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दे सकता है तो जगत कल्याण के लिए, तुम जैसे अधर्मी और अहंकारी के अंत के लिए अस्त्र को भी धारण कर सकता है। क्यों तुम व्यर्थ में मेरी सहस्त्र भुजाओं को स्वयं की आहुति देना चाहते हो? बिना कारण ब्रह्म दोष का भागी मुझे बनना पड़ेगा। हे अहंकारी, तुम्हारे इस अहंकार का अंत मेरे ही हाथों संभव है। तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा का आज ही अंत हो जाएगा। हे ब्राह्मण, कई काल खंड से युद्ध न करने के कारण मेरे हाथों में अत्यधिक खुजली उत्पन्न हो रही है। लग रहा है आज एक ब्राह्मण की हत्या के बाद ही ये खुजली शांत होगी। इतना कहते ही सहस्त्रबाहु अपने 1000 हाथों से एक ही साथ परशुराम पर बाण छोड़ने लगा। भगवान परशुराम ने उसके समस्त बाणों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। जब बाणों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा तो सहस्त्रबाहु अपनी तलवार लेकर परशुराम जी से युद्ध करने लगा। भगवान परशुराम अपने फरसे से उसके भयंकर प्रहारों का प्रत्युत्तर देने लगे। दोनों के मध्य एक महाप्रलयकारी युद्ध होने लगा। एक कथा के अनुसार सहस्त्रबाहु युद्ध में भगवान परशुराम से अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम युद्ध में सहस्त्रबाहु का अंत कर कामधेनु को मुक्त करा लेते हैं। वो अपने पिता के आश्रम
सकुशल विजयी होकर लौटते हैं। महर्षि जमदग्नि कामधेनु को पाकर अत्यंत हर्षित हुए, लेकिन साथ ही वो उतना ही दुखी भी हुए। हे पुत्र, ब्राह्मण का क्षत्रियोचित कार्य कदापि शोभा नहीं देता है। राजा प्रजा का पालक होता है, राजा भी ब्राह्मण के समान होता है। पिताश्री, चाहे कोई राजा हो या अधर्मी ब्राह्मण, उसके अपराधों का दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। हे पुत्र, राजा ब्राह्मण के समान होता है। तुमने सहस्त्रबाहु का वध करके ब्राह्मण हत्या के समान अपराध किया है। हम ब्राह्मणों की शोभा क्रोध से नहीं, अपितु क्षमा से बढ़ती है। क्षमा दान के ही कारण ब्रह्मदेव को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई है। अतः तुम अपराध मुक्ति हेतु 1 वर्ष तक तीर्थ स्थलों और देवालयों का भ्रमण करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का अवसर ढूंढ रहे थे। एक दिन सहस्त्रबाहु के पुत्र आश्रम में आधम के महर्षि जमदग्नि यज्ञ मंडप में ध्यानस्थ बैठे हुए थे। तभी सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने उनका मस्तक कटार से काट दिया। वो अपने साथ उनका मस्तक भी ले आए। ये सब देखकर माता रेणुका अपनी छाती पर 21 बार जोर जोर से हाथों को मारकर आर्तनाद का विलाप करने लगी और माता रेणुका अपने पति के वियोग में वहीं पर सती हो गई। परशुराम जी अपने माता पिता के देहावसान की खबर सुनकर अति क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने फरसे से महिष्मती साम्राज्य को क्षत्रिय विहीन कर देते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि परशुराम जी की माता ने 21 बार अपनी छाती पर जोर जोर से प्रहार किया था। इसीलिए परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प लिया था। तो प्रिय भक्तों, मानव जीवन में कभी भी पद और शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और बिना कारण हमें किसी से भी व्यर्थ में उलझना नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें